Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements about enzymes are correct? First, enzymes do not alter the overall change in the free energy for a reaction. Second, enzymes are highly specific for reactions. Third, the energy input needed to start a chemical reaction is called activation energy. Fourth, enzymes are proteins whose three-dimensional shape is the key to their functions. Option A, first and fourth statements are correct. Option B, first, second and fourth statements are correct. Option C, second and fourth are correct. Option D, all of these are correct. क्वेश्चन में हमारे पास एंजाइम्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट एंजाइम्स होगा. द की कॉन्सेप्ट इज एंजाइम्स. एंजाइम्स को हम कॉमनली बोलते हैं द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करते हैं. दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन. अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी इनपुट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. इट इज द एनर्जी इनपुट टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन. अब ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? दीज आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. एंड एंजाइम्स का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, वो इनका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करेगा? बिकॉज इन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? कुछ पॉकेट्स होती हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर में, एंड इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर द एक्टिव साइट. इस एक्टिव साइट पर क्या होता है? सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है एंड देन वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है. नाउ जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. एंजाइम्स कैसे हैं? दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, विच मीन्स कि जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है उसे एक ही पर्टिकुलर एंजाइम कैटलाइज कर सकता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम क्या है? कि जो एंजाइम है ये कंप्लीटली यूज अप नहीं होते हैं, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं. दे ऑल्टर द रेट ओनली, एंड ये ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर नहीं करते हैं. दे डू नॉट alter the overall change in the free energy of the reaction, which means कि एंजाइम्स की हेल्प से हम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करके उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं. अगर इस ग्राफ के थ्रू हम एंजाइम एक्शन को समझे तो वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को डिपिक्ट किया गया है. नाउ दिस ओवर हेयर इज द सबस्ट्रेट, एंड ये जो सबस्ट्रेट है जब इसे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये रीच करेगा एक ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है एंड देन ये फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ ड्यूरिंग द कन्वर्जन फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट क्या होता है? जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये एनर्जी विच इज द हायर वन, ये क्या है? दिस इज द एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. तो एंजाइम की एब्सेंस में हमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है. दिस इज विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें, इसमें से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के ऑप्शंस हैं wrong. The final answer for the question is option D. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.